गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हम लोग पिछला क्लास में कहाँ तक पढ़े थे? हमेशा सवाल बना रहे थे इन्वर्सन पर। इन्वर्सन पर सवाल बना रहे थे जी सर। इनफाइनाइट स्ट्रिप, इनफाइनाइट रीजन वाला। तो इनफाइनाइट स्ट्रिप सर, इनफाइनाइट स्ट्रिप वाला। तो एक बार फिर हम लोग इस सवाल को बनाए। तो हम लोग क्योंकि दो सवाल इसके अंदर था और शायद हम एक ही सवाल बनाए थे, है ना? तो पहला जो सवाल है इसका, फाइंड द इमेज ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट स्ट्रिप y लाइन बिटवीन 0 and ½ दूसरा सवाल था, पहला था, और दूसरा था y लाइन बिटवीन 1/4 से लेके 1/2 तक अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन w बराबर 1/z। चूँकि दो सवाल था और शायद हम लोग इस पर एक ही सवाल बनाए थे, तो हम लोग इस सवाल को एक बार फिर बनाए। तो we have solution में we have the transformation w बराबर 1/z, let w बराबर u प्लस आई बी, z बराबर x प्लस आई वाई। पुट कर दिया जाए u प्लस आई बी बराबर 1/x प्लस आई वाई। रेशनलाइज कर लो, x माइनस आई वाई इंटू एक्स प्लस आई वाई। तो आएगा ये x माइनस आई वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा u बराबर एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, v बराबर आ जाएगा माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इज़न्ट इट? यहाँ तक हम लोग कर चुके थे, ये सब हम लोग काम कर चुके थे। जरा सा देखें आगे हम लोग। तो आगे जरा सा बात करते हैं कैसे हम लोग u और v में रिलेशन बनाते हैं। y का वैल्यू चाहिए, देख रहे हो y लाइन कर रहा है 0 और ½ के बीच में। तो y को निकालने के लिए y को uv के टर्म में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? सबसे पहले इस टर्म को हटा लेते हैं। तो हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि u/v कर देते हैं। तो माइनस x/y मिलता है। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x बराबर आ जाएगा माइनस u/v आ गया x का वैल्यू। इस x का वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया जाए। v बराबर है माइनस y बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x के जगह पर u स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई v स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखें आगे क्या होता है, माइनस y v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वी स्क्वायर। यहाँ से कट जाएगा वाई स्क्वायर कॉमन निकलेगा, वाई वी स्क्वायर बाई यहाँ से वाई स्क्वायर निकलेगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। नाउ अब मेरे पास है v बराबर माइनस वाई वी स्क्वायर बाई वाई, एक वाई काट दो, वाई यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा वाई यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। एक वाई कट गया, अब एक भी कैंसिल होगा, यहाँ से बच जाएगा वाई को उधर ले जाओ, वाई बराबर माइनस वी बाई यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। वाई का वैल्यू यू और वी में चाहिए। अगर यहाँ एक्स को ऑपरेशन करता तो हम लोग एक्स का वैल्यू यू और वी में निकालते। यहाँ तक कोई दिक्कत कहीं नहीं है। अब बोल रहा है, गौर से देखो, वाई का वैल्यू माइनस वी बाई दिस आया हुआ है। तो y वी हैव दिया हुआ है, y लाई कर रहा है 0 और 1/2 के बीच में। y का वैल्यू को पुट करो, माइनस वी बाई यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर लेस देन 1/2 आ गया। अब इसको अगर हम लोग फ्रैक्शन को हटाएं तो क्या पाएंगे? यहाँ से दो रिलेशन आ रहा है। एक आ रहा है माइनस वी बाई यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ग्रेटर देन 0, यहाँ से, जो कि इट इज नॉट पॉसिबल।
दूसरा आ रहा है माइनस वी बाई यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर लेस देन 1/2। टू को उधर ले जाओ, यहाँ से आ जाएगा माइनस 2v लेस देन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, मतलब यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ग्रेटर देन माइनस 2v। दिस इम्प्लाई यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2v ग्रेटर देन 0। अगर हम लोग लें इसको यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1 ग्रेटर देन 1, दिस इम्प्लाई यू स्क्वायर प्लस v प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1। इस रिलेशन को प्लॉट करना है और ये एक सर्कल दे रहा है, ये एक सर्कल दे रहा है, ये एक सर्कल दे रहा है। इट इज ए सर्कल having center 0 minus 1 and radius 1। चलो ले लो रोहित, रोहित ले रहे सर। 1 मिनट पेज नंबर दिखने दो। हाँ लो, पेज 1। सर फर्स्ट वाला नॉट पॉसिबल कैसे है, जो माइनस माइनस बड़ा होगा, माइनस कोई भी नंबर बड़ा होगा जी 0 से। माइनस तो भी नेगेटिव भी तो हो सकता है क्या, भी ले लिया। आवाज बहुत कट रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। लिया कहाँ हो रहे? हाँ सर बोल रहे थे कि वो क्या मतलब कैसे वो ग्रेटर देन 0 है, वो नॉट पॉसिबल कैसे होगा? जब u प्लस आई भी लेते हो तो u और v दोनों रियल नंबर रहता है ना, कोई भी रियल नंबर आता है ना? हाँ रियल नंबर रहता है, पॉजिटिव रियल नंबर नहीं रहता। कहाँ बोल रहे हैं, पहले सुनो ना, रियल नंबर रहता है ना। और साथ में अगर इसको हम लोग सॉल्व करते, अगर इसको हम लोग छोटा सा सॉल्व ले, स्क्रीनशॉट ले लियो ना, तो माइनस v ग्रेटर देन 0 होता। हाँ सर। तो तुम बोलोगे कि v का वैल्यू निगेटिव भी आ सकता है क्योंकि रियल नंबर है, ठीक है ना। तो ये जब प्लॉट करेंगे तो कैसे प्लॉट करेंगे इसको, प्लॉटिंग में दिक्कत है ना। ये एक सर्कल देगा और ये एक लाइन देगा, ये एक लाइन देगा, ऐसा नहीं है। v लेस देन 0 में है ना, माइनस से गुना करोगे तो v लेस देन 0 आएगा। v लेस देन 0 में देखो ना कैसे प्लॉटिंग करते हैं इसको। ये लोग तो बनाए, पिछले प्लॉट में हम लोग उसको थोड़ा अलग तरीके से बना रहे थे, बराबर और बराबर करके बनाए थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा अलग करेंगे। मिटा दिया जाए। हम लोग पहले सवाल में हैं, अगर इसको प्लॉट किया जाए y का वैल्यू 0 और 1/2 के बीच अगर लाई करता है तो ये है y बराबर 1/2, इससे थोड़ा सा नीचे होगा, सटेगा नहीं है ना, और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर होगा, सटेगा नहीं। ये प्लॉटिंग होगा, ये प्लॉटिंग है जेड प्लेन का। और दूसरा ये जो बन रहा है ग्रेटर देन 1, ये ग्रेटर देन 1 में बनेगा। थोड़ा सा इसे नीचे लगाना है क्योंकि रेडियस तुम देख रहे हो ना, ग्रेटर में है, ये 0 और -1 है यहाँ पर, है ना, सेंटर इसका। और इससे थोड़ा सा आउटर एरिया में बनेगा, क्योंकि ग्रेटर देन है तो आउटर एरिया में बनेगा, लेस देन रहता तो इनर एरिया में बनता। ये है डब्ल्यू प्लेन, ठीक है, यही इसका इमेज हुआ
यू स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1। अगर लेस देन रहता तो अंदर में बनता, बराबर रहता तो सट जाता है ना। सर भी लेस देन माइनस भी इज लेस देन 0 था ना, जो दूसरा सॉल्व किए थे। हाँ बोलो। खुद इसमें प्लॉट हो जा रहा है, कॉमन ग्राफ तो हो जा रहा है। बोलो ना। भी लेस देन 0 जो था तो उसको नीचे अगर यू भी प्लेन लेते हो, यू एक्सिस के नीचे सारा तो वो हो जाएगा ना भी लेस देन 0। हाँ तो ऐसे भी देख सकते हो कि भी नीचे है, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल, इसको हटा दो तो नीचे वाला सारा ग्राफ तो आ ही जाएगा फिर। ओके है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। आगे लिखा हुआ है कि y लाई कर रहा है, सेकंड क्वेश्चन में y लाई कर रहा है 1/4 और 1/2 के बीच में। वी हैव y लाई कर रहा है 1/4 और 1/2 के बीच में। इस y का वैल्यू को डाल देते हैं हम लोग। y का वैल्यू कितना है? y का वैल्यू हम लोग कितना आया हुआ है? माइनस वी बाई यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वी बाई यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन 1/2। चलो अब हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करें। तो पहला वाला को जब सॉल्व करते हैं हम लोग 1/4 लेस देन माइनस वी बाई यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इम्प्लाई यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन माइनस 4b आया। यहाँ से आ गया यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4b लेस देन 0 प्लस 1 प्लस कितना जोड़ोगे 4 प्लस कितना जोड़ोगे 4 है ना। तो ये आ जाएगा u प्लस वी प्लस 2 का होल स्क्वायर लेस देन 2 का स्क्वायर ऐसे आ रहा है, ठीक है। ये भी एक सर्कल होगा, इट इज ऑल्सो ए सर्कल विथ सेंटर 0 - 2 एंड रेडियस 2। ये भी कंप्लीट, ओके। यहाँ से हम लोग आगे बढ़े दूसरा पार्ट में। दूसरा पार्ट बोलता है कि माइनस वी बाई यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर लेस देन 1/2। यहाँ से अगर उसको सॉल्व करोगे तो माइनस 2v लेस देन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ग्रेटर देन 2v, यहाँ पर ग्रेटर देन माइनस 2v ना, उलट दिया। दिस इम्प्लाइज यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2v ग्रेटर देन 0, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1 ग्रेटर देन 1, u प्लस v यू स्क्वायर आ गया है, ये आ गया v प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1। इट इज ऑल्सो ए सर्कल विथ सेंटर 0 - 1 एंड रेडियस 1। अब इसको टाइम टू प्लॉट, ठीक है, जगह है जी प्लॉट करने का। जगह तो बन रहा है, तो हम लोग इसको अगर प्लॉट करें तो y लाई कर रहा है 0x x डैश y डैश। y लाई कर रहा है 1/2 और 1/4 के बीच में। एक यहाँ पर एक स्ट्रिप बनेगा y बराबर 1/2। अच्छा इसको नेक्स्ट पेज में प्लॉट करते हैं। जरूरत रोहित यस सर, यस ओके हो गया। हो गया, हो गया सर। ओके। नाउ वी आर गोइंग टू प्लॉट बोथ द सर्कल्स। ये दोनों सर्कल को हम लोग प्लॉट करते हैं। मेरे पास
एक हम लोग ले लेते हैं 0x x डैश y y डैश, एक ब्लॉक यहाँ पर आ जाएगा 1y बराबर 1/2 का, y बराबर 1/4 का, और ये बोलता है कि दोनों के बीच लाई कर रहा है तो सटेगा नहीं, लेकिन दोनों के बीच होगा। ये हो गया जेड प्लेन पर। और इसी को हम लोग अगर ऐसे बनाते हैं, यहाँ पर दो सर्कल है, तुम देख रहे हो, एक इंटीरियर है और एक एक्सटीरियर है, देख रहे हो, एक लेस देन है एक ग्रेटर देन है, देख रहे हो, एक का सेंटर 0-1 है, एक का सेंटर 0-2 है। एक सर्कल यहाँ पर बनेगा और एक सर्कल जो है ऐसे बनेगा, ठीक है, और एक का सेंटर हो जाएगा 0-1 और एक का सेंटर हो जाएगा 0-2। एक का 0-1 वाला के बाहर, इसके बाहर, और 0-2 के अंदर, ओके। यही इसका कॉमन रीजन है। ये हो गया U, ये हो गया V, ये हो गया W प्लेन, ठीक है। एक का सेंटर 0-1 है, एक का सेंटर 0-2 है, एक का इंटीरियर है, एक का एक्सटीरियर है। तो छोटा वाला सर्कल का एक्सटीरियर पार्ट और बड़ा वाला सर्कल का इंटीरियर पार्ट। कोई दिक्कत? ठीक है भारती? कोई दिक्कत? सब ठीक है? देखो, इंटीरियर एक्सटीरियर सर्कल का समझ में आया? तो ऐसे करके ये आएगा। नेक्स्ट हम लोग का ये हो गया प्लॉटिंग, दोनों कुछ नहीं करना है, y का वैल्यू निकाल के पुट करके दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करके ड्रॉ कर देना है। नेक्स्ट आता है हम लोग का बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलता है कि द ट्रांसफॉर्मेशन T डिफाइंड बाय W बराबर TZ, W बराबर TZ बराबर AZ प्लस B बाई CZ प्लस D, where ABCD are complex numbers and AD minus BC not equal to 0, AD minus BC not equal to 0 is called bilinear transformation। तो पढ़ो निशा, निशा निशा यस सर। पढ़ो। पढ़ते सर। Bilinear transformation defined by W is equal to TZ is equal to AZ plus B divided by CZ plus D, where A, B, C, D are complex numbers and AD minus BC not equal to 0 and is called linear transformation. Is called linear bilinear transformation. Why it is bilinear? तो W बराबर मेरे पास दिया हुआ है AZ प्लस B बाई CZ प्लस D। अगर इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्यों इसको बाइलिनियर बोलते हैं? WCZ प्लस WD माइनस AZ माइनस B बराबर 0, इट इज लीनियर बोथ इन W एंड Z। ये W और Z दोनों में लीनियर है, देन इट इज कॉल्ड, it is linear both in W and Z, then it is called bilinear transformation. Bilinear transformation, it is also called Mobius
मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, कभी कभी इसको मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो बाइलिनियर में इतना ही है। तो बाइलिनियर का डेफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला चीज़ है ये। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बाइलिनियर कैसे इनवेरिएंट होता है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जल्द रोहित, हो गया? हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मीटिंग अपडेट किया है तो ठीक है पापा। हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। Some properties of बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हम लोग जो पहले देख रहे थे वो सारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था। जो हम लोग देखे थे पहले W बराबर Z प्लस अल्फा, W बराबर CZ, इस टाइप का जितना भी देखे थे, W बराबर 1/Z, सारा जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था। यह रहा है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बाइलिनियर का मतलब होता है इट इज लीनियर बोथ इन W and Z, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। ये बोलना चाहता है कि अगर W बराबर AZ प्लस V डिवाइडेड बाय W बराबर AZ प्लस V डिवाइडेड बाय CZ प्लस D के फॉर्म में आता है, साथ में A B C D जितना भी कोफिशिएंट है सारा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, सारा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, और साथ में AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखने वाले हैं इसका हम लोग प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में हम लोग देखते हैं पहला द कंपोजिशन ऑफ टू बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। Composition of two bilinear transformation. Two bilinear transformation is a bilinear transformation. Bilinear transformation. बोलना चाहता है the composition of two bilinear transformation is bilinear transformation. ग्रुप में आते हैं हम लोग। Let T1 J बराबर आ गया है A1Z प्लस B डिवाइड बाय C1Z प्लस D B1 D1, जहाँ पर तुम जान रहे हो कि जब भी इसको लिखोगे A1 D1 माइनस B1 C1 नॉट इक्वल टू 0। लेट एक दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं W बराबर A2 J प्लस B2 डिवाइडेड बाय C2J प्लस D2, जहाँ पर बताएंगे कि A2 D2 माइनस B2 C2 नॉट इक्वल टू 0। सब्स्टिट्यूटिंग J इन 2, ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर। पुटिंग द एक्सप्रेशन फॉर J इन 2, J का वैल्यू डाल देते हैं। पुटिंग द J इन 2, तो ये आ जाएगा T2 T1 W बराबर J का वैल्यू पुट कर दिया जाए A1, यहाँ पर आ जाएगा A2J प्लस J का वैल्यू पुट करना है 2 में, ठीक है। T2 T1 W बराबर A2 J का वैल्यू A1Z प्लस B1 C1Z प्लस B1 प्लस B1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ जाएगा C2J का वैल्यू
a1z प्लस b1 डिवाइड बाय c1z प्लस d1 प्लस d1 आ गया। पुट करने के बाद थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लिया जाए। ये 2 और b2 के रूप में है। सर यहाँ b2 होगा ना? सर वहाँ B2 लिख दिए सर। हाँ ठीक तो है b2। सर वहाँ पर सर A2 का अंदर में जो है ना वहाँ नीचे C1Z प्लस D ना होगा D1 होगा। d1 होगा। जी सर। ओके है। यस सर। चलो इसका एलसीएम ले लो। a1z प्लस b1 प्लस b2 c1z प्लस d1 डिवाइडेड बाय c2 a1z प्लस b1 प्लस d1, यहाँ d2 आएगा ना, 2 में पुट किए d2 आएगा, d2 c1z प्लस d1 यह आ गया। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग को उस फॉर्म में लाना है, तो मल्टीप्लाई करो, इस फॉर्म में इसको लाना है। इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, z को एक साथ रखते हैं, तो a2 a1 प्लस b2 c1 इंटू z प्लस a2 b1 प्लस b2 d1 डिवाइडेड बाय एक मिनट, वेट ए मिनट। कितना आ रहा है, c2 a1 प्लस d2 c1 z प्लस c2 b1 प्लस d2 d1 इस तरह का आया। और ये इस फॉर्म में दिख रहा है az प्लस b डिवाइडेड बाय cz प्लस d, दिख रहा है a2 a1। तो बोलता है कि कंपोजिशन ऑफ 2 बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब 2 बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कंपोजिट करने पर भी एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा, जहाँ पर az प्लस b है। जहाँ पर बता देते हैं वेयर a बराबर दिया हुआ है a2 a1 प्लस b2 c1, b बराबर दिया हुआ है a2 b1 प्लस d1 b2, c बराबर दिया हुआ है c2 a1 प्लस d2 c1 और d बराबर दिया हुआ है c2 b1 प्लस d2 d1। यही है। तो हम लोग देखें कि t1 t2 t1 जो आया, t1 t2 जो आया, देखो तो मैं इस तरह से आया t1 t2 t1 t2 t1 जो आया t2 t1 w बराबर आ गया az प्लस b बाई cz प्लस d। इट इज ऑल्सो ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज ऑल्सो ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जहाँ पर तुम इसको मल्टीप्लाई करके दिखाओगे, क्या ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है? बोलो रोहित, क्या ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है? हेलो, एडी माइनस बीसी को कैसे हम कैसे प्रूफ करेंगे कि वो जीरो है? वही बता रहे थे कि जब तक इसको हम लोग प्रूफ नहीं करते हैं एडी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू जीरो, तब तक ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो तुमने देखा शुरू में T1 J बराबर इतना लिए, T2 W बराबर लिए, किसी को किसी में पुट कर सकते हो, कोई मुद्दा नहीं है। तो T2 T1 W इसको सॉल्व किया, इस फॉर्म में आया। लेकिन ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन तब होगा जब A B C D सारा कॉम्प्लेक्स होगा, A B C D सारा कॉम्प्लेक्स होगा और साथ में AD माइनस बी सी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो हम लोग दूसरा काम करें कि AD माइनस बी सी नॉट इक्वल टू, रुकिए अरे नहीं, रुकिए वो भुला गया था ना। अच्छा नहीं लिया था रोहित, नहीं लिए थे सर। कोई बात नहीं, आप वहीं पे थे ना, इसीलिए। कोई बात नहीं। इतना भूल को हम लोग करेंगे। सम प्रॉपर्टीज
ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। दोबारा लिख देते हैं, प्रूफ में आते हैं। पहला बोलता है द कंपोजिशन ऑफ टू बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन is also a bilinear ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम लोग बोले थे कि लेट T1 J बराबर A1Z प्लस B डिवाइडेड बाय C1Z प्लस D1, जहाँ पर बताएंगे A1 D1 माइनस B1 C1 नॉट इक्वल टू 0, और T2 बताएंगे W बराबर A2Z प्लस B2 डिवाइडेड बाय C2Z प्लस D2, जहाँ पर बताएंगे A2 D2 माइनस B2 C2 नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग लिखे थे एक 1 लिखे थे, एक 2 लिखे थे, पुटिंग J, इतना ही था ना। चल यस सर, ले, नो प्रॉब्लम। लाइन का हो जाता है क्या है? नहीं आता। हो गया? चलिए अपनी मीटिंग हुआ है। यस तो एक बार देख लो यहाँ पर एक बार फिर AD AB CD ऐसे A1 A2 B2 C1 सबका वैल्यू पुट कर दिया है। चाहो तो तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, वो भी नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो उसमें तुमको इसको देखना पड़ेगा, फैक्टर बनाना पड़ेगा A1 D1 B1 माइनस B1 C1 का, और A2 D2 माइनस B2 C2 का फैक्टर बनाना पड़ेगा। या दूसरे में डायरेक्ट तोड़ोगे तो डायरेक्ट अगर डिटर्मिनेंट को प्रॉपर्टी को होल्ड कराओगे तो A1 B1 C1 D1 इस तरह से आएगा। चूंकि ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी नॉन जीरो होगा, इसलिए T2 T1 इज ऑल्सो ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट बोलता है एसोसिएटिव लॉ फॉर कंपोजिशन ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होल्ड। 3 ट्रांसफॉर्मेशन मानोगे, T1 J से, T2 लैम्डा से और T3 W से, जहाँ पर एक के साथ कंबाइंडली दिखा देंगे AI DI माइनस BI CI नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर I बराबर 1 2 3 है। T3 T2 T1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, मतलब कंपोजिशन करोगे, फिर उसको T1 से करोगे, फिर T2 T1 को करोगे, उसको T3 से करोगे, ये दोनों बराबर आएगा। तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि और हमें जाननी है, तो हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे। तो नंबर थ्योरी का नोट्स बन गया जी भारती? यस सर, रोहित बना लियो नंबर थ्योरी का? बना लिया। पक्का? बस लास्ट क्लास का नहीं है सर, लास्ट क्लास का सिर्फ नहीं है। अच्छा, लास्ट क्लास का नोट्स भेजा हुआ है, तुम देख लेना, वीडियो भेज दे रहे हैं, ठीक है? वीडियो 5 साढ़े 5 बजे तक अपलोड हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर हम लोग मिलते हैं। सबको बाय बाय। बाय।